बिहार की राजनीति में सत्ता के आगे सिद्धांत, मूल्य, विचारधारा जैसे शब्द बेईमानी हो गए हैं। यहाँ सत्ता और कुर्सी के लिए पार्टियां अपनी राजनीतिक वफादारी बदलती रहती हैं। पार्टियां जनता के मुद्दों को छोड़कर अपने राजनीतिक हित को साधने में लगी रहती हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट के बीच बिहार की राजनीतिक नब्ज अलग ढंग से धड़कने लगी है। एक बार फिर लग रहा है कि कोई किसी का साथ छोड़ेगा तो कहीं किसी का हाथ थामेगा। एक तरफ जेडीयू और बीजेपी में खटास की खबरें हैं तो चर्चा है कि कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते में भी तल्खी शुरू हो गई है। पहले बात महागठबंधन की करते हैं, जहां कांग्रेस और राजद के बीच सीट बंटवारे का विवाद सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि पार्टी 2025 का चुनाव 2020 विधानसभा चुनाव से कम सीटों पर नहीं लड़ेगी। जो भी सीटें लड़े हैं हम लोग उससे कम सीट पर नहीं लड़ेंगे और जिसको जो करना है करे। इस पर तेजस्वी ने कहा कि कौन क्या बोलते हैं उससे क्या मतलब है, बिहार की राजनीति में उनको कौन जानता है। आप लोग तो किसी को भी नेता बना देते हैं, जिसको हम भी नहीं पहचानते हैं, ना कोई पहचानता है बिहार की राजनीति में। अब बात करते हैं एनडीए की। यहाँ भाजपा और जेडीयू के बीच नेतृत्व के सवाल पर हलचल मची हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान से एनडीए के बीच दूरियां दिख रही हैं। अमित शाह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर फैसला अभी नहीं लिया गया है। अगला बिहार का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ? मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है। इन बयानों के बाद बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। चर्चा है कि दोनों गठबंधनों के बीच दरार पड़ चुकी है। अब देखना होगा कि क्या नीतीश कुमार फिर से बीजेपी की पालकी से उतरेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार ने इतने मौकों पर पलटी मारी है कि लोग उन्हें पलटू कुमार कहते हैं। वहीं बिहार में कांग्रेस 2020 वाला खेल खेलना चाहती है तो दूसरी ओर से तेजस्वी यादव आंखें तरेर रहे हैं। इन सब के बीच सत्ता के लिए लड़ रही इन दोनों गठबंधनों को आगामी विधानसभा चुनाव में बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बात आपकी, बात बिहार की।